बेस्ट आज हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की, यानी दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं जी, फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर कुछ एंट्रीज इस तरह से है जी कि लेट्स से 0 -1 8 7। चलें हम 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर है जी 2/2। अब आप देखें, अगर आप नंबर्स की बात करें, नंबर्स के अंदर लेट्स से अगर 7 एक नंबर है, ठीक है, इसके इक्वल नंबर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स 7 होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई भी नंबर अपने रिफ्लेक्स के इक्वल होता है, यानी अपने एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह जब मैट्रिसेस में भी बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक मैट्रिक्स के इक्वल अगर मैं एक मैट्रिक्स बी लिखना चाहूँ तो ये बी मैट्रिक्स जो है वो एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के बराबर ही होगा, तो तभी वो ए और बी आपस में इक्वल हो सकती है। यानी अगर इसकी एंट्रीज, ठीक है, ए मैट्रिक्स के बराबर हों तो तभी वो बी मैट्रिक्स और ए आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं ए मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करा लूँ, ठीक है, बिकॉज यही एलिमेंट्स यही लिखने हैं मुझे, तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दें हम, तो अगर आप देखें तो यही बेसिकली बी मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, यही जो मैट्रिक्स है हमारा ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप देखें कि हमने बी मैट्रिक्स ड्रॉ किया, इसके अंदर इक्वालिटी का साइन लगा दिया, इसके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है जी। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। अब हमने देखा कि ए और बी आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? बिकॉज इसके अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी पोजीशन के हवाले से देखें तो हम यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये वाली पोजीशन है, हम इसको A11 कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से इसकी भी पोजीशन ऐसा ही है, यानी A11 A12, इसी तरह A21 और A22। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि A11 जो है वो इक्वल है A11 के, यानी A11 ऑफ किसका? A का। ठीक है, यानी बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रॉपर इसको नेम कर दें, A11 ऑफ A इज इक्वल टू A11 ऑफ B। ठीक है, इसी तरह A21 ऑफ A इज इक्वल टू A21 ऑफ B, यानी ये मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं वो एलिमेंट जो इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे वापस में इक्वल है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमने देखा कि इक्वलिटी के लिए जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका आपस में इक्वल होना जरूरी है। अब जब हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी A11 के क्रॉसपॉन्डिंग A11 है, A12 के क्रॉसपॉन्डिंग ये A12 है। ठीक है, जब हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज की बात करें तो ऑफकोर्स कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो एडिशनल हो। जब कोई भी ऐसी एंट्री एडिशनल नहीं है तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि इनका फिर ऑर्डर भी एक जैसा है। अगर आप देखें कि इस, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ही किया था बी को, तो अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो ये जाहिर सी बात है कि मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा? 2/2 ही होगा। ठीक है, अब आप देखें कि कोई भी मैट्रिक्स अपने जो है वो अपने ही मैट्रिक्स से इक्वल है। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हो सकता है, लेट्स से कि अगर हम इसको सम या डिफरेंस के अंदर लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जी कि ए एक मैट्रिक्स है, जो कि चलें यही मैट्रिक्स लिख देते हैं ऊपर जो हमारे पास है, क्या है जी? 0 -1 और 8 7 0, इसको चलें m नाम दे देते हैं, नाम चेंज करते हैं, 0 -1 7 और 8। ठीक है, चले अगर एलिमेंट्स चेंज भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ लेट्स से m n, ठीक है, जो मुझे इक्वल लिखना है, लेकिन मैं एक मुख्तलिफ अंदाज में कैसे लिख सकता हूँ जी? -7 + 7। ठीक है, 0 को मैंने -7 + 7 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 4 - 5 जो कि -1 के इक्वल होता है, इसको मैंने लिख दिया 4 + 3 जो कि 7 के इक्वल होता है, और इसको मैं लिख दिया 5 + 3। तो आप देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व होके बिल्कुल इसकी कॉपी ही होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली m के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये तो आपने देखा जी इक्वालिटी, दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की जो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं, ये आप लिख भी देता हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों का, और दूसरा क्या है जी? क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अब इसकी एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है इसकी। फर्स्ट करें, अगर एग्जाम्स के अंदर ये हमें कोई ये सवाल पूछता है हमसे, एक अननोन वेरिएबल देके, फॉर एग्जांपल जैसे हमें बोला जाता है जी कि एक पी मैट्रिक्स है जो कि है -1 2 5 7। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास एस, ठीक है, जो कि है x + 1 2y + 4 और 7। ठीक है,
और हमें ये बोल दिया जाता है जी P और S जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ये कंडीशन दी जाती है। इफ़ P एंड S आर इक्वल मैट्रिसेस तो फाइंड X एंड Y। तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इनको मालूम किस तरह से कि हम जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको इक्वल रख लेंगे। क्यों? बिकॉज उसने खुद बता दिया, यानी गिवन हमें ये है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम x+1 की क्रॉसपॉन्डिंग -1 है तो आ जाएगा जी x+1 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +1 दोनों तरफ हम -1 यानी एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे 1 का, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस -1 ये -2 यानी x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसी तरह 2y + 4 को इसकी क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी है, जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे है, ठीक है, 5। तो हमारे पास आ जाएगा जी दोनों तरफ 4 का एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 - 4 1। एंड अब यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको हम नीचे करें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों तरफ हम इसके एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 आ जाएगा 1/2, y आ जाएगा 1/2। तो आपने देखा कि जब ये कंडीशन गिवन हो जी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो हम उनसे अननोन वेरिएबल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा जी ये हमारे इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं और उनको अप्लाई करके हम अननोन वेरिएबल्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।